धाकड़ खबर, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इसराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करेंगे फिर से एक बार ट्रंप महान को लेकर, क्योंकि ट्रंप महान ने अब एक और देश को धमकी दे दी है कि खबरदार, अभी फिलहाल तेरा पैसा रोक रहा हूं और अगर तू बाज नहीं आया तो तेरे यहां पर हमले शुरू करवा दूंगा। वैसे ट्रंप महान को आप जानते हैं, वो जंगे रुकवाने के नाम पर एक कीर्तिमान स्थापित करने में खुद को स्वयंभू घोषित कर चुके हैं, महान नेता के तौर पर, शांति दूत के तौर पर। लेकिन अभी उन्हें नोबेल नहीं मिला है। खैर, बात करेंगे कि कौन सा वो देश है, और इसके अलावा और जो खास खबरें हैं उन सब पर भी करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पटना से मोतिहारी, पटना से सिवान, पटना से हाजीपुर, कहाँ कहाँ के आपके ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, और 400 400 500 500 किलोमीटर का सफर एक एक दो दो दिन में आप कर डाल रहे हैं। मोदी जी को पछाड़ देंगे क्या काम करने में 22 घंटे? मोदी जी को पछाड़ने की तो बात खैर नहीं है। हमारा संगठन बहुत छोटा है। मुख्य रूप से एक पत्रकारिता ही कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी क्या सोच है, कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जहां संभव हो सकता है मैं अपनी बातें भी उन्हें बताता हूँ। और अभी अधिकांश दिन के बीच में घूम रहा हूँ, कुछ को छोड़ दे चंद को। उनको नहीं लगता है कभी क्रांति हो सकता है भारत में। कहीं सहम है, कहीं अज्ञानता है, कहीं भाग्य पे विश्वास है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये लोग बदलाव चाहते हैं। जहां जहां भी मैं गया हूं, दर्जनों क्या 100 से ऊपर के लोगों से मिल चुका हूं। और हर तरह के लोगों से, वो मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे मोटे हैं, बड़े भी हैं, आईटी वाले भी हैं। सबको लग रहा है कि एक बदलाव होना चाहिए। आईटी वाले तो बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि कई जगह से उनकी नौकरी खतरे में है, कब चले जाएंगे उनका पता नहीं है। जो एचआर में काम कर रहे हैं, दूसरे लोग काम कर रहे हैं एआई के आने से। तो यही स्थिति है। यह दिल्ली से बहुत भिन्न नहीं है। केवल इसलिए कि एक तो दिल्ली जैसा यहाँ पे उस तरह का शहरीकरण, बड़े बड़े मॉल नहीं मिल रहे हैं। नंबर टू, दिल्ली की तुलना में यहाँ बहुत शांति है। एयर क्वालिटी अच्छा, में यहाँ भी पे जगह दिल्ली भी तो में नहीं है ढाई। ना सर, मॉल बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए जगह भी तो नहीं है। अमित शाह ने कहा तो है, तो अफसोस क्या कर रहे हैं अमित इसका? शाह तो खैर जो भी कहते हैं, और 1 रुपया में उन्होंने करोड़ों के अरबों की संपत्ति, जमीन दे दी है अदानी को। तो किसके लिए जगह, नहीं सवाल वो होता है। हमारे हम्म। वर्ग के लिए जगह उनके पास नहीं है। वह हम्म। चाहते भी नहीं कि हम लोग उसमें बैठे। मौका मिले तो हमें भी घुसपैठिए कह के, या हम्म। देश के लिए खतरा कह के देश के बाहर कर दे, या देश के अंदर बंद कर दे। लेकिन यहाँ का एक्यूआई वगैरह जो है, लोगों का सीधापन, भोलापन, खासकर नेपाल के बॉर्डर पे, हम्म। मोतिहारी वगैरह में बहुत ज्यादा है। अभी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वह 35 40 के बीच में घूम रहा था, जबकि अ, हमारे दिल्ली में 300 350 यानी डेंजरस लेवल पर घूम रहा है। जी। यहाँ पे तो अब मुख्यमंत्री का नाम ही रेखा है, अब कौन सी रेखा पार होके AQI कहाँ पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कुछ और, क्योंकि जब आप बिहार के दौरे पे जा रहे थे तब भी मैंने ये बात कही थी। आपको लग रहा है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, पर दूसरा सवाल इसी के साथ ये बताइए जोड़कर, क्या चुनाव आयोग बदलाव करवा पाएगा? दूसरे सवाल का जवाब है नहीं। वो तो मैं बार बार कहता रहा हूं, चुनाव से ये व्यवस्था नहीं बदलेगा, चाहे यहीं हो या कहीं भी हो दुनिया में चले जाए। जहां तक लोगों की बात है, वो हमेशा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, इज्जत भरी जिंदगी चाहिए। और यह दिखाता है कि जन स्वराज जैसे पार्टी को भी, हम्म। जिसका नेता मुख्य रूप से दूसरे दलों के लिए, चाहे कोई भी हो, उनके हम्म। लिए कंपनी के रूप में, एक एजेंट के रूप में काम करते थे, कि भाई हम्म। कौन सा स्लोगन बोलो, कौन सा जातीय समीकरण करो, क्या हम्म। कुचक्र करो ताकि जीत सके। और चूंकि हम्म। पैसा मिल गया, उन्हें लगा तो इन्हीं तरीकों से हम खुद क्यों नहीं आगे बढ़े। हालांकि हम्म। अंतर है, आम आदमी पार्टी में उस समय जन आंदोलन खड़ा हो चुका था, जिसको इन लोगों ने लोक लिया, अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों ने। और ये नहीं, वो खुद आपके अपनी तरफ से आर्मी आपके आर्मी चीफ भी तो थे, मिस्टर BK सिंह। हाँ वो भी थे। उनको कुछ काफी, उनको मतलब कहें तो
उनको गाजर के साथ साथ उनको बहुत बड़ा चीज मिला। उन्हें डिप्टी रक्षा मंत्री बनाया और बहुत जगह किए, विदेशों में गए, पैसे हम्म। भी मिले, तथाकथित हम्म। शोहरत भी मिले, वगैरह वगैरह हम्म। हुआ। खैर, हम्म। जो भी हो, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे हैं। जी। चलिए, अच्छी बात है, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन मैंने बात की चुनाव आयोग की। मुकामा में मर्डर हुआ सर, 2 दिन बाद गिरफ्तारी करके ड्रामेबाजी करवा रहा है चुनाव आयोग। 2-4 अधिकारियों पर कार्रवाई करा के चुनाव क्यों नहीं रद्द कर रहा है वहां पे, जब प्रत्याशी का मर्डर हो गया तो? चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है वो तो स्पष्ट है। कल भी हमें रोका गया, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, कुछ देख रहा था, तो देखा पुलिस वाले ने कहा क्या भाई क्या बात है। तो नहीं, आप लोग चुनाव आयोग से संबंधित है क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, उससे चुनाव आयोग कुछ लेना देना नहीं। तो सर हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करोगे, कर लो। चेक किया, उसने मेरी पत्नी का बैग भी देखा, 5-6 हजार रुपये तो छोड़ दिया उसने। डिक्की में गया, वो सामान लाई है, तो मैं ही पीछे चल गया। मैंने कहा यार फौजी की डिक्की से तुम कितना पैसा का उम्मीद कर रहे हो? पर्स जो था देख लिया। तो नहीं सर, ये वीडियो भी बन रहा है और हमारी नौकरी की बात है, और उफ। वीडियो के तहत मैं आपको ऐसे ही जान देता तो गड़बड़ हो जाता, मेरी नौकरी खत्म हो जाती। उफ देख उफ लो उफ। क्या। तो कितना ये डर में जी हालत रहा है, है। कर रहे हैं। हम्म। हम्म। कहीं चलिए। गलती से 30-40 हजार रुपया होता मान लेते तो जरूर हाँ। उसको जब्त कर लेते, चुनाव के बाद हमें मिलता। और जी। बड़ी खबर चल रही होती, रिटायर्ड फौजी की गाड़ी से पकड़ा गया पैसा। चलिए खैर, अब हम खबरों की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या तरीका है कि बोर्ड लगा दे रहे हो कि इस गांव में पादरी नहीं आ सकते हैं? क्या संविधान खत्म हो गया? और इसी के साथ सीजेआई जो हमारे हैं वो पहुंच गए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वहां पे जाके उन्होंने कहा कि ये संविधान ही है जो भारत अभी तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, वरना बगल में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान का हाल देख लो। दोनों चीजों को जोड़कर आप क्या कहेंगे इस संविधान के बारे में? देखिए, हमारा संविधान जो भी इसका रोल था अब तकरीबन खत्म हो चुका है, उसके तोड़ फोड़ जितनी कोशिश की गई। लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ वाले में मैं जो समझा हूं, वहां के बेंच ने, यानी 2 हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ नहीं जाता है कि पादरी आने ना आए। 6-7 जगह बोर्ड लगा रखी है, क्योंकि वहां के अल्पसंख्यकों को, विचारों को बचाना है, ताकि जबरदस्ती उनका कोई या लालच दे के धर्मनिरपेक्ष धर्म परिवर्तन ना कर दे। हम्म। जहां तक मुझे याद है और हमारे लोगों को समझना चाहिए, इस पे शहीद भगत सिंह ने कहा था कि यदि आप उनको नौकरी नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो आपको हम्म। कोई नहीं अधिकार बनता कि आप उनके धर्म परिवर्तन को रोके। इसका हम्म। मतलब यह भी हुआ कि ये सारे चीजें देंगे तो लोग नास्तिक होंगे, ना धर्म छोड़ेंगे, ना कि वह धर्म परिवर्तन करने जाएंगे। तो ये तो एक बात हुई। और हमारा संविधान इसमें लोगों की रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य और एक अच्छे जीवन की गारंटी, यहाँ तक कि शुद्ध हवा पानी की गारंटी भी देने में असमर्थ है। जहां तक हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा संविधान, तो हमारा हम्म। संविधान क्या कर रहा है हम जनता को पता है। जो कि हम दिन रात आज भाग रहे, आईटी वालों से पूछे, एयर पायलट में जो हवा मोड़ रहे पायलट से पूछे, जिनको नौकरी कब निकाल दिया जाएगा पता नहीं है। हम्म। उनकी जो फ्रीडम है वहीं तक है कि एक पूंजीपति को छोड़ के दूसरे पूंजीपति के पास जाए, भागते रहे 30 हजार 20 हजार नौकरी के लिए। एचआर वाले हों या तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की भी थोड़ी मांग है तो उनकी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन हम्म। हमारा संविधान हमें सुरक्षित रहने में, हमारे हक दिलाने में, एक इंसान की तरह एक सामाजिक धन पैदा करने में सक्षम नहीं है। बल्कि वहां की जनता जिसकी ये पर हंस रहे हैं, वह बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, मैं प्रशंसा करूंगा, भले ही बाहर से उनके नेताओं को पैसा आया हो, भले ही हम्म। उसको आग लगाया गया हो बाहर से, लेकिन जनता तो सड़क पे आई, बदलाव के लिए इतनी हिम्मत तो दिखाई। हमारे हम्म। यहाँ भी किसान आंदोलन, ट्रक आंदोलन, सीएनआर से खिलाफ हम भी खड़ा हुए। उतनी ताकत नहीं बन सकी कि हम व्यवस्था बदले, या सरकार ही बदल दे कम से कम, बिना वोट के। तो वह अच्छी बात है। विद्रोह करना चलिए। अकेले अकेले इंडिविजुअल नहीं, विद्रोह करना हमारा गैर संवैधानिक अधिकार है, जो मानवीय अधिकार के पक्ष में जाता है, जो किसी भी संविधान से ऊपर है। जी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने जो भी विचार है संविधान को लेकर रखे। अब हालत तो यही होगी, बेरोजगारी की या और तमाम चीजों की, तभी तो सऊदी अरब जाके गोली खा के मरना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, बहुत डिटेल मुझे नहीं पता है। लेकिन जहां भी देखे हमारे लोग बेचारे, चाहे वो बांग्लादेश में भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद से रूस और कहते हैं ये इसराइल वगैरह सब जगह जा रहे हैं।
कनाडा वगैरह में तो आए दिन मारे जा रहे हैं बेचारे, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी पिटाई हो रही है। तो ये लोग इस मजबूरी में जा रहे हैं कुछ नई चीज सीखने, नया चीज देने, या बेहतर जिंदगी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल मजबूरी में जा रहे हैं। हाँ, थोड़े अपर मिडिल क्लास के हैं जो कि आज 50 60 1 करोड़ पैसा दे पाते, जो कि यहाँ भी लगता है। यहाँ हम्म। भी अब जो भी शिक्षा कहीं सस्ता नहीं रह गया, वह एक बिल्कुल व्यापार हो चुका है। तो वैसे माँ बाप देखते हुए यहाँ मरे या पढ़े, उससे अच्छा विदेशों में जा करे। यहाँ कौन सा ऐसा है कि हर युवक जो है वह जीवित रह रहे, यहाँ भी आए दिन मारे जा रहे हैं और बिल्कुल। उनको जेल में बंद किया जा रहा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो झारखंड के इस युवक की जो हत्या है उस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आईसीसी पहुंच गई हैं शेख हसीना, क्या करेंगी? शेख हसीना तो पहुंच गई हैं, टेक्निकली खुद नहीं पहुंची, इनकी पार्टी पहुंची है। हम्म। लेकिन पार्टी पहुंची इसका मतलब निश्चित रूप से इन्होंने कहा होगा, तो आपकी बात सही है। और इनकी पार्टी का कहना है आईसीसी में उनके कुछ खास खास नियमों के तहत कि बांग्लादेश में जब से जुलाई में शायद आई थी ये सत्ता में, पिछले वर्ष 2024 हम्म। में, तब से इनके नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इनका हम्म। मतलब मर्डर किया जा रहा है, इनको हम्म। जेल में डाला जा रहा है, इनके हर अधिकारों को छीना जा रहा है, कितना इनको जुल्म हो रहा है चुनाव इनके तक नहीं साथ। लड़ने दिया जा रहा है। जी जी। तो इसलिए यह जो है सो कि गड़बड़ियां हैं, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई करें नहीं पता, लेकिन हंगामा का एक प्लेटफॉर्म है, वही होगा। जी। ऐसी एक महिला आपको दिखाई दे रही है तंजानिया में, उसने विपक्ष को शामिल किए बगैर चुनाव करा दिया और आज 3 दिन तक वहां जबरदस्त बवाल हो रहा है, 700 लोग मारे जा चुके हैं, अपने आप को विजयी भी घोषित करवा लिया। क्या उसका भी हश्र शेख हसीना वाला होगा? कहना मुश्किल है, जनता तो उठ रही है। 500 700 जो भी है, वह डेटा क्लियर नहीं आ रहा है। विपक्ष ने कहा है 700 या 500 मारे गए हैं, लेकिन जहां तक अभी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि उसके पास 1 दर्जन के पास अभी हत्या का भी खबर आया है, कंफर्म। इंटरनेशनल एमनेस्टी भी मतलब चिंतित है, और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यह तो निश्चित है कि पुलिस ने जबरदस्त भारी अत्याचार किया है, इन लोगों की मारने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि वहां चुनाव धांधली हुआ है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता चुनाव किस देश में कहाँ कब और कैसे हो रहा है। चुनाव के द्वारा आप ख्वाब देखते हैं और उसके बाद डंडा पड़ता है, तो वाजबी है, वाजिब है। लेकिन आप विद्रोह करते हैं, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अन्याय ठीक हुआ है। है जो भी तथाकथित रूप से आपका प्रजातांत्रिक अधिकार था, जिसके आधार पे आप सोच रहे थे प्रजातंत्र है, उसे ही खोखला कर दिया पूरी दुनिया भर के सत्ताधारियों ने। जी। ग्रेट ब्रिटेन की ट्रेन में चाकूबाजी, 10 लोग घायल, 2 गिरफ्तार, क्या प्रकरण सर? यह भी अजीबोगरीब बात है, पूरा डिटेल अभी भी वहां खुल के नहीं आया है। लेकिन जो इंग्लैंड का चरित्र था, वहां का सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, वो बाकी जगहों में हमने बातें की थी, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में हो रहा है, जर्मनी में, फ्रांस में भी देखा था। अब इंग्लैंड भी पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। और यह थोड़ा सा असहज है कि जो मारने आता है उसे क्या मिलता है, कहना मुश्किल है। चाकू लेके इतने लोग और बड़े गंभीर हालत में, यानी कहाँ कहाँ उसने मारा, कैसे मारा, कहना मुश्किल है। और जब भीड़ पर आक्रमण होता है तो भीड़ भाग खड़ी होती है, ना कि काउंटर अटैक करे। बेसिक ट्रेनिंग नहीं है कि मर ही रहे हैं और इकट्ठे उस पर कूद पड़ो, तो हो सकता है 2 3 घायल हो, लेकिन हम्म। भागोगे तो ज्यादा को मार सकता है। उस पर आक्रमण करने की भी क्षमता नहीं आती है। तो यह समाज हमारा वैश्विक स्तर पे अर्ध विक्षिप्त हो रहा है, यदि पूरा का पूरा पागल नहीं है तो। जी। तो मुझे तो लगता है पूरा हो चुका है। सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप हम उसके हाथ में देख के सोच रहे हैं कि भाई ये तो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। लेकिन जब आप उसका रूप देखेंगे, जो उसके कुकृत्य सामने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं, जिन्हें हम लोग जानवर कहते हैं। अगली खबर ले लेते हैं सर। एक दिलचस्प खबर आप इसे कह सकते हैं। पाकिस्तान के किसान और मुकदमा कर रहे हैं जर्मनी की कंपनी पर, इन्हें क्या दिक्कत हो गई? ये इंटरेस्टिंग और बड़ा बढ़िया भी है, मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके पहले पेरू के किसानों ने कुछ ने मिलके जर्मनी के कुछ कंपनी पे केस किया था जर्मनी में। क्योंकि जर्मनी में लॉ बना है, वो है कि इन्वायरमेंट को आप बर्बाद कर रहे हैं उनकी कंपनी कहीं भी, जर्मनी में, जर्मनी से बाहर, तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा और वह कार्रवाई बंद करनी पड़ेगी, जिससे किस तरह की चीजें हो।
पाकिस्तान हमारे यहाँ डायरेक्ट इस तरह का कोई कानून नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से है हमारे संविधान में कि शुद्ध हवा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लोग कि भाई पटाखा करना बंद करो। गालियां होती तो कहते हैं ठीक है पटाखा फोड़ो, लेकिन तथाकथित रूप से ऐसे पटाखा फोड़ो उससे धुआं और शोर ना हो। पता नहीं कैसे पटाखे होते हैं, अच्छा हम्म। जो भी हो। होली में भी कहते हैं कि ऐसे रंग लगाओ ताकि उसे हम्म। केमिकल रिएक्शन हो। छोड़िए, हम इसके हम्म। डिटेल में ना हम्म। जाएंगे। तो ये हम्म। जो कंपनी है जर्मनी की, दो हैं। एक जो है बनाता है वो सीमेंट, उससे जो धुआं वगैरह निकलता है। और दूसरा बनाता है वो कुछ और भी है, एनर्जी सेक्टर से है, और पूरे विश्व भर में काफी बड़ा है। और कहते हैं कि यह तकरीबन पूरे दुनिया भर का 1.8%, दूसरा 2.2%, यानी 1% ये लोग इस तरह के गैस निकालते हैं, हम्म। जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से जो गैस निकलता है उसकी बात करते हैं। और इसीलिए इनका उदाहरण के साथ उन्होंने कारण के साथ दिया है कि पिछले 2 वर्ष पहले 2022-23 में जो बाढ़ आए थे इनके जगह में, इन्हीं के हम्म। कारण हुआ है। और उन्होंने कई मिलियन यूरो इनसे डिमांड की है, और कहा हम्म। है कि न, अभी केवल लेटर लिखा है कि आप दे दें हमें और ये काम करना बंद करें ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो, नहीं तो हम आपके कोर्ट में आएंगे। अब देखते हैं कि कोर्ट के बाहर समझौता होता है कि इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। जी। मुझे समझौते से ज्यादा इस खबर में सबसे अच्छी चीज ये लगी है कि दुनिया में जो भी बदलाव होगा ना, वो गरीब गुरबा ही करेगा, कमजोर वर्ग ही करेगा। बड़े बड़े अंडे कहाँ पड़े हैं? सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए था कि तुम पूरा पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हो दुनिया भर का। वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, लेकिन जो एक मामूली किसान है जो तबाह बर्बाद हो चुके बाढ़ से, वो इस कंपनी को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया महफूज रह सके। अच्छी खबर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, गाजा चलते हैं। कल तुर्की में एक ड्रामा होने वाला है। 8 विदेश मंत्री उसमें शामिल होंगे, क्योंकि इसराइल बाज नहीं आ रहा है हमले करने से, मानवीय सहायता रोक रहा है। ना ही वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है जिसको गाजा में डिप्लॉय किया जाना था, और तुर्की को तो कह दिया भाई तू तो इसमें शामिल होना ही मत। आप कैसे देखते हैं कल होने वाले इस ड्रामे को लेकर? ये सब के सब विदेश मंत्री या इनके प्रधान या राष्ट्रपति या जो एमिर वगैरह हैं, अपने अपने समय में अमेरिका जाके जो दल्ले छू कहते हैं वहां पे ट्रम्प के सामने मतलब अपना सर झुका चुके हैं। और यह तकरीबन ट्रम्प का आदेश है कि फिर सोचो बताओ बात करो कि अगले चरण जो है जहां हमास का निरस्त्रीकरण यानी उनके आम निशान ले लिया जाए। हमास को या तो वहां से निकाल दिया जाए या आम नागरिक की तरह रहें। आम नागरिक की तरह रहने नहीं देंगे, ये लोग मार देंगे तो निश्चित है। उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया थी, वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह का है। नंबर 3, कौन से लोग इन पर राज करेंगे, जो करेंगे वो किन शर्तों के साथ करेंगे जो हम्म। इसराइल को पसंद। तो ये लोग मुख्य रूप से वो काम करने जा रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है करवाने का, खुद करेगा तो ज्यादा लोगों का विद्रोह होगा, इसलिए ये लोग कर रहे हैं, जिसमें बाय द वे पाकिस्तान और इंडोनेशिया भी शामिल है। जी। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। वैसे वहां पर चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और अब तो जिंदा वापस जा चुके हैं, लाशें भी काफी हद तक वापस जा चुकी हैं। बार्गेनिंग करने का या नेतन्याहू पे दबाव बनाने का कोई जो है मौका भी नहीं बचा है। अब रुक कर लेते हैं ट्रम्प मान से जुड़ी खबरों का। ओबामा सामने आ गए हैं साहब। बाकी नेता पता नहीं डेमोक्रेट्स के कहाँ चले गए, और आके कह रहे हैं फोन करके ममदानी को कि भाई तू मेयर का चुनाव लड़, मैं तेरे साथ हूं। क्या इनके आने से कुछ होगा? इनके आने से हो ना हो, ये देखिए कि ममदानी एक वैसे वो समाजवादी नहीं जो हम जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन जो भी वो हैं वो 34-35 वर्ष के युवक हैं। और उनके ये दर्द उनको है कि जितने किराएदार हैं बेचारे, और जितने लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, खाना तक नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं से मानवतावाद के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर वर्ग करके ना काम कर रहे हैं। और किसी केवल इसी से दहशत इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 70, 80, 90 जो वहां के बिलियोनियर हैं, यानी जो अरबपति हैं, उन्होंने अपील की है जनता से कि इसको चुनाव मत जीतने देना, नहीं तो पूरा का पूरा अमेरिका हिल जाएगा। अब बताइए, ये न्यूयॉर्क के एक मेयर बनने वाले हैं। और हम्म। इसके पीछे जो है इस चीज को बढ़ाने के लिए जो हम्म। डेमोक्रेट्स पार्टी है, इनके पार्टी ओबामा भी इनको फोन करते हैं। इन्होंने फोन करके क्या बातें की वो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका हौसला बढ़ाया हो, कुछ तौर तरीके बताए हों, कैसे बोलो क्या बोलो कहाँ जाओ, कितने पैसे कहाँ पे लगाओ, ये सब चीजें की होंगी चूंकि उनके पार्टी के हैं। और हम्म। भी लोग आ सकते हैं, उनके पार्टी के बड़े बड़े लोग हो सकता है। कमला हैरिस भी हैं, चूंकि आगे वो ख्वाब देख रही हैं हम्म। राष्ट्रपति बनने का अगली चुनाव में, है ना। तो हो हम्म। सकता है वह भी सामने रहने के लिए मीडिया में वो भी है।
तो जो भी है, ममदानी ने यदि हंगामा मचाया, जनता वहां की सोच रही है, तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन उस हालात में टेम्परली सही ममदानी के लिए होगा। जी। चलिए, वोट डालने से पहले बताना होगा अमेरिका के नागरिक हो कि नहीं हो। मार्च में ये बात कही थी ट्रंप ने। अदालत ने कहा कि तुम ये कहने वाले कौन हो। अदालत ने बड़ा बढ़िया काम किया है। कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के जो मतलब मेन है वहां का सेंटर जो है, उसने बड़ा बढ़िया काम किया है कि नंबर वन, जैसे आपने कहा, आप कौन है, यह कांग्रेस डिसाइड करेगी, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ना कि प्रेसिडेंट इस तरह के सीधे किसी दे एक फतवा जारी कर देगा कि भाई उनको पहले करना है। नंबर वन वो खारिज कर दिया। नंबर टू, यहां भी कह दिया कि जो चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको लेने दो, उसके पहले इसकी कतई जरूरत नहीं है। जो पूरे जगह हमारे बिहार में SIR है, जो भी कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी भी शोर मचा रही है बांग्लादेश में, पद यात्रा या पता नहीं क्या क्या करेंगी। तो दूसरा चीज मना ही कर दी। तीसरा यह भी कहा है कि भले ही आपका बजट ना पास हो, आज कितना दिन हो गया, 34-35 दिन या कुछ जो भी हो गए, जी जी जी। जितने भी दिन हो गए नहीं पास हो उनका बजट, यह आदेश दिया जाता है कि जो गरीब है वहां पे 3 से 4 मिलियन है। जरा सोचिए, मतलब 3-4 मिलियन नहीं, ज्यादा है, करीब 30-40 मिलियन है, यानी 3 से 4 करोड़। करोड़ लोग हैं जो कि आपके टिकट, यानी जो भोजन का मिलता है उस पर आधार पे है। आप जैसे भी हो आप उनको दें, उनका खाना बंद नहीं करें। भला बताइए, अमेरिका इतना गरीब देश, 3 से 4 करोड़ लोगों को जब अनाज मिलता है वहां से, जैसे 5 किलो यहाँ बना रखा है, इन पूंजीपतियों ने दुनिया के मेहनत का आवाम को क्या बना दिया है, क्या कर दिया इन लोगों ने। उस पर भी उसने आदेश लगाई। मैं तो ये कहूंगा कि जिस पैसे की कमी रो रहे हो तुम, तुम्हारे यहाँ जो चंद टॉप के जो ट्रिलियनेयर बनने की ख्वाब देख रहे हैं, आधा ट्रिलियन उनके पास तो है, सब एक इंडिविजुअल के पास, उनसे 10% टैक्स ले लो, जनता को दो। ये जनता ने बनाया है, जनता के पास वापस करो। और उनकी मतलब आज की ही पेट की भूख नहीं खत्म होगी, बल्कि उनकी जो गरीबीपन है वो खत्म हो जाएगा। जी। वो तो करना नहीं है ना सर उनको, क्योंकि गुलाम कमजोर को ही बनाया जा सकता है, शख्स को गुलाम नहीं बना सकते। खैर, अगली जो खबर है वो ले लेते हैं। क्या इसी वजह से पेंटागन के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों की कवरेज पर रोक लगा दी है ट्रंप मान ने? अब देखिए, अब यही बदमाशी है कि जो भी आवाज जनता का है, जिस रूप में भी है, हमारे यहाँ तो हमें नजर आ रहा है। वहां पे अब व्हाइट हाउस में भी इनका तथाकथित रूप से वो अपर, वो मीडिया या कुछ ऐसे कहते हैं उनको, है ना, और अपर प्रेस, ऊपर वाला कोई रूम नंबर 140 है, क्या महत्व है उसका है मुझे डिटेल नहीं पता है। लेकिन वहां पे आने के पहले तुम्हें लिखित रूप से देना पड़ेगा। जहां तक क्या कहते हैं, पेंटागन की बात है, वहां तो एक को छोड़ के सबने मना कर दिया, ऐसी की हम्म तैसी हम नहीं आएंगे। हम्म यहां भी मुझे पूरा उम्मीद है कि एक एक्सेप्ट, यहां तक कि फॉक्स भी इसका विरोधी हो गया, जो कि ट्रम्प का एक तरह से कि तो भक्त था। एक कोई छोटा मोटा कुछ है, पता नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है, वो शायद साइन करे, बाकी सब विरोध कर रहे हैं। तो वहां हम्म। का प्रेस जो भी हो, वह पूंजीवाद के लिए ही काम कर, इसके बावजूद कि ट्रंप का जो फांसीवाद है, नाजीवाद है, उसके खिलाफ वो लोग खड़े हो रहे हैं। यह प्रशंसनीय है। जी। अब साहब धमकी दे रहे हैं नाइजीरिया को, अगर ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकी ना तो पहले पैसा बंद करूंगा और फिर हमला करवा दूंगा तुम्हारे यहाँ पर। यानी कभी कोलंबिया, कभी मैक्सिको, कभी वेनेजुएला, और अब सीधे सीधे धमकी दी जा रही है नाइजीरिया को। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपको याद होगा हैती में बाइडेन के समय में जब पुलिस की जरूरत हुई, वहां पर जब हंगामा हो रहा था, तो हम्म। नाइजीरिया के पुलिस जाने वाले थे, जहां तक मुझे याद है, या कीनिया के थे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। खैर चलिए, केनिया की थी नाइजीरिया सर, की बात। केनिया, केनिया की थी। अच्छा, कीनिया के थे, ठीक है। तो वो हम्म नहीं है नाइजीरिया, वैसे भी नाइजर से अलग है। और ये लोग जो हैं सो प्रो अमेरिकन स्टेट है। और हम्म यहाँ पे भी हंगामा हुआ है, क्रिश्चियन कुछ मारे गए हैं। तो यह तो एक बहाना है। पूरे दुनिया में व्हाइट मारे जाएंगे तो हम उसके बाप हैं, नहीं करने देंगे। क्रिश्चियन हम्म मारे जाएंगे तो हम तुम्हारे बाप हैं। हम्म तुमने ड्रग्स का किया है तो वेनेजुएला पर आक्रमण कर देंगे। तुम्हारे हम्म डेमोक्रेसी नहीं है तो हम पलट देंगे उसको। तुम अपने हम्म यहाँ के तेल मुझे नहीं लेने दे रहे हो तो हम हम्म हंगामा कर देंगे, रेयर अर्थ के हम बॉस हैं। तुम कैसे, चीन मत हेल्प कर सकता है, रोक सकता है उसको। खैर चीन के आगे तो कुछ नहीं चलती है। अभी हम्म दक्षिण कोरिया में जाके चुपचाप मुंह लटका कर वापस आया है। और 1 साल के लिए इन्होंने मतलब उसको सीज फायर कर दिया कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो। भारत हम्म के सामने वो बहुत शेर बनते हैं। तो ये जहां तक बात है, शुद्ध बदमाशी है। यह गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। क्रिश्चियनिटी तुम्हारी बपौती नहीं है। और नंबर टू, यदि दुनिया को आगे बढ़ना है
तो एक धर्मनिरपेक्ष देश की बात वहां तक मानता हूं, आगे आगे बढ़ेगा। वो धर्म विहीन होगा कि नहीं होगा इस पर हम बात ना करें, लेकिन हम्म। यह खुलेआम ट्रम्प की दादागिरी है। और ट्रम्प के लोग इससे बड़ी खुश हो रहे हैं कि हमारा देश सही में महान है। भारत के तो काल्पनिक जगत में है, उसके जगत में सही महान है। लेकिन यदि हमारे कोई पढ़ने वाले सुनने वाले लोकपक्ष अंक जो कल प्रकाशित हुआ उसको पढ़ें, तो डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन इंपेरियलिज्म, हालांकि अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद उसका तो मिल सकता है, उसको पढ़ें तो किस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद का पतन हो रहा है, जितना कुद रहे हैं इनका धरातल खत्म हो रहा है। यूएस डॉलर्स लेके मिलिट्री पावर एंड दूसरे जगह, और लोगों के मन में इनके इजराइल के प्रति घृणा वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। वो खुद के लिए कब्र को और तेजी से गड्ढा मतलब गहरा करते जा रहे हैं। जी। चलिए, अच्छी बात है। वो कहा जाए देसी भाषा में कि आपके मुंह में घी शक्कर, कब इस अमेरिकी साम्राज्यवाद से दुनिया आज़ाद होगी? क्योंकि जब से ये उभरा है, तब से आप देख सकते हैं पिछले 100 साल के दौरान से तबाही ही तबाही चारों तरफ नजर आती है। कोई देश, कोई इलाका इन्होंने नहीं छोड़ा जो आज खुशहाल दिखता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से हमने तमाम चीज़ पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।